यहाँ देखिएगा पानी की हालत क्या है, देख सकते हैं। एक एक बूंद आ रहा है, प्योर आ रहा है। धीरे धीरे से बाहर कर देना, रिमूव। इतना आसान है। नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, उस वाटर प्यूरीफायर का प्योर वाटर और रिजेक्ट वाटर दोनों भी पानी बूंद बूंद आ रहा है या फिर कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। ये देखिएगा, ल्यूप्योर ग्लिट्स मॉडल है ये। और यहाँ देखिएगा पानी की हालत क्या है, देख सकते हैं। एक एक बूंद आ रहा है प्योर वाटर। और जो रिजेक्ट वाटर है, तो ये आ तो रहा है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में आ रहा है। पहले जैसे आता था वैसा नहीं आ रहा है, बहुत कम मात्रा में आ रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, यही आज इस वीडियो में आज आप देखेंगे। सबसे पहले वाटर प्यूरीफायर बंद करना है। इसके बाद देखिएगा, ये दो स्क्रू नीचे है, यहाँ एक स्क्रू, मतलब ये कुल मिला के दो स्क्रू नीचे वाले ये खोलने हैं। और ऊपर वाले दो, ये एक और ये एक, तो ये चार स्क्रू निकालेंगे ना, तो ये वाटर प्यूरीफायर का जो सेफ्टी गार्ड है रिमूव हो जाएगा। नीचे के दो निकाल दिए, ऊपर के दो, लास्ट वाला ये। तो ये सभी के सभी स्क्रू रिमूव हो चुके हैं। अब ये देखिएगा, स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से इस तरह से प्ले तैयार करना है। देखिएगा, यहाँ एक प्ले तैयार किया और यहाँ है इस तरह से, और यहाँ है, ये ढक्कन खाली हो जाएगा। देख सकते हैं, ये ढक्कन निकल रहा है। धीरे धीरे से बाहर कर देना है आपको। ये आ गया बाहर। अब देखिएगा, सबसे पहले ये सेडिमेंट फिल्टर है, इसको ही हम टारगेट करेंगे क्योंकि बाहर प्री फिल्टर नहीं है, यहाँ प्री फिल्टर नहीं है, सीधा पानी अंदर गया है। देखिएगा यहाँ से, और ये रिजेक्ट वाला आ रहा है, जो इन वाला पानी है ना ये, तो ये सीधा कहाँ गया है, सेडिमेंट फिल्टर पे गया है। ये यहाँ से घूम के देखिएगा, ये सेडिमेंट फिल्टर पे पानी आया है, देख सकते हैं, इसके अंदर आया है। तो यहाँ से पानी इन हुआ है और अंदर वाली साइड से पानी आउट हुआ है। यहाँ से पानी सीधा आउट हुआ है। और ये पानी कहाँ गया है, ये देखिएगा, यहाँ से पानी ये सीधा यहाँ से होकर ये देखिएगा, ये यहाँ आया है। देखिएगा यहाँ है, तो यहाँ से हम पाइप निकाल देंगे सीधा, ताकि सेडिमेंट फिल्टर को हम चेक कर सकें, सेडिमेंट फिल्टर से आउट होने वाला पानी आता है या नहीं आता है। तो ये हमें यहाँ से ही समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये जो एल्बो है तो ये निकाल देते हैं, ये पहले पानी बंद कर देते हैं ऑनलाइन, और यहाँ से खोल देते हैं। देखिएगा, खोल दिया है। तो ये इस तरह से हमने ये खोल दिया पाइप, देखिएगा। और अब पानी चालू करेंगे नीचे से, देखिएगा। तो ये पानी यहाँ आना चाहिए, लेकिन पानी कितना आ रहा है, देखिएगा कितना आ रहा है, इतना। अगर पानी सेडिमेंट में ही आएगा तो पंप को क्या मिलेगा, अगर पंप को कुछ नहीं मिलेगा तो मेम्ब्रेन को क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन को पानी नहीं मिलेगा तो प्योर पानी नहीं आएगा, रिजेक्ट पानी भी नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जितना इधर आ रहा है ना, उतना रिजेक्ट और प्योर आ रहा है। तो ये बंद कर देता हूँ और चालू कर देता हूँ। देखिएगा, इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है, देख सकते हैं, इतना पानी आ रहा है। फिर एक बार बंद कर देते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। ये पाइप निकाल देते हुए, देखिएगा, ये पाइप निकाल देते हैं। इस पाइप निकालने के बाद दूसरा एक एक्स्ट्रा पाइप लगाता हूँ मैं इनपुट वाटर में, सीधा इनपुट वाटर में। और ये पाइप कहाँ लगाएंगे, जहाँ से हमने सेडिमेंट का पाइप निकाला था, यहाँ लगाएंगे। देखिएगा, यहाँ से हमने सेडिमेंट का पाइप निकाला था। ये पानी सीधा जाएगा अपने कार्बन फिल्टर में, बूस्टर फिल्टर नहीं दोस्तों, बूस्टर पंप। तो यहाँ जोड़ दिया, और अब ये सेडिमेंट को हमने बाईपास किया है। वाटर ऑन चालू कर दिया और इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन, और ये अपना वाटर प्यूरीफायर चालू हो चुका है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेडिमेंट फिल्टर के बाद के जो फिल्टर्स है
तो ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल रिजेक्ट वाटर देखिएगा कैसा आ रहा है। रिजेक्ट वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, देखिएगा स्पीड देखिएगा पहले कितना था और अब कितना है, एकदम प्रॉपर है। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना रिजेक्ट वाटर का स्पीड है, मतलब प्योर पानी आने की संभावना 95% है। प्योर पानी आएगा ही आएगा। देखिएगा प्योर पानी का आवाज़ भी आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ मैंने चालू कर दिया, ये टैप चालू कर दिया, सीधा प्योर पानी नीचे आ रहा है। देखिएगा प्योर पानी का फ्लो अगर इतना है, ये टैप ओपन है, टैंक में थोड़ा ही पानी नहीं है, प्योर पाइप से जो भी पानी आ रहा है ये टैप से आ रहा है। देखिएगा तो ये फ्लो बेटर फ्लो है। देखिएगा इतना बढ़िया फ्लो प्योर का होगा तो आपका वाटर प्योरीफायर तो बेहतरीन वर्क करता है, ऐसा हम मानेंगे। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई। प्रॉब्लम सेडिमेंट फिल्टर है। सेडिमेंट फिल्टर को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है या फिर क्लीन करना है, दोनों में से एक करना है। लेकिन जब तक इस वाटर प्योरीफायर में प्री फिल्टर हम नहीं लगवाते तब तक हम सेडिमेंट फिल्टर क्लीन करेंगे। देखिएगा प्योर पानी कैसा आ रहा है। तो हमें सेडिमेंट फिल्टर ये जो है वो क्लीन करके एक बार देखना है, क्योंकि अभी चेंज किया है, बहुत दिन नहीं हुए इस चेंज करके इस प्री फिल्टर को, प्री फिल्टर नहीं सेडिमेंट फिल्टर को। देखिएगा यहाँ से निकाल दिया एल्बो, दोनों भी एल्बो निकालना है। एक बच गया, थोड़ा घुमाना पड़ेगा सेडिमेंट फिल्टर, क्योंकि स्लॉट उधर है, उल्टी साइड में स्लॉट है, जो एल्बो का स्लॉट है ना, तो ये एल्बो निकालने के लिए पीछे की साइड में स्लॉट है। तो सेडिमेंट फिल्टर को मुझे इस तरह से घुमाना पड़ेगा, इस तरह से घुमा लिया। देखिएगा अब हमें स्क्रू ड्राइवर की नोक से एल्बो को बाहर फेंक देना है। देखिएगा बाहर खींचा, निकल गए दोनों भी एल्बो। और अब केबल टाई हटो, क्लैंप निकालो और सेडिमेंट फिल्टर रिमूव करो। कितना आसान है, सुनने में कितना आसान लगता है। देखिएगा इसको मैंने अभी साइड में निकाला, लिक्विड सेडिमेंट फिल्टर यहाँ मेंशन है। यह देखिएगा मुझे पाइप अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। ये देखिएगा ये पाइप इनपुट वाटर का, ये देखिएगा ये आउट है, ये सेंटर वाला आउट है, और उधर ही हम पाइप लगा देंगे जहाँ से पानी आउट होता है, ताकि बैकवॉश हो सके। देखिएगा गंदगी कितनी है, कितना मैला पानी देख सकते हैं। जहाँ से पानी आउट होता है ना, वही आपको बैकवॉश करने के लिए पानी देना है। इन वाले पाइप में देखिए कुछ फायदा नहीं, इन वाली नॉब में वाटर सप्लाई देखिए कुछ फायदा नहीं। क्लीनिंग के लिए हमें ऐसा ही करना पड़ता है। देखिएगा जब तक गंदा पानी आना बंद नहीं होता है तब तक आपको क्लीन करते रहना है, और क्लीन करते समय ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिल्टर काम से जा सकता है। देखिएगा हमने अभी इनमें वाटर सप्लाई दिया, पानी क्लीन तो आ रहा है लेकिन स्पीड थोड़ा कम है, हमें फिर एक बार बैक वॉश करना पड़ेगा। देखिएगा तो जहाँ से पानी इन होता है आउट होता है वही हम एल्बो लगा रहे हैं। फिर एक बार चालू करेंगे। देखिएगा मुझे लगता है अब क्लीन वाटर आने लगा है। यह फिल्टर कार्ट्रिज काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है।
हल्का हल्का मार देना है इसको, नहीं तो तोड़ देंगे आप। हल्का हल्का मार देना है ताकि प्रॉपर करके से क्लीन हो सके। वैसे अगर आपका सेडिमेंट फिल्टर बहुत दिन हो गया लगा के, 6 महीना 1 साल हो गया, तो क्लीन मत करिए, सीधा रिप्लेस कीजिएगा। अभी 2-3 महीने रिप्लेस किया है और ब्लॉक हो गया, तभी इसी कंडीशन में हम उसको क्लीन कर सकते हैं या फिर करना ठीक रहेगा। ये पानी बंद कर दिया और एल्बो निकाल दिया। देखिएगा अभी प्रॉपर फ्लो में आ रहा है। हमने इन में सप्लाई दिया है, आउट से पानी आ रहा है, देखिएगा। तो ये प्रॉपर सप्लाई आ रहा है। ये सेडिमेंट फिल्टर क्लीन हो चुका है। यह पानी अब हमारे कार्बन फिल्टर में जाएगा, देखिएगा। प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, प्रॉपर एकदम। तो ये बंद करना पड़ेगा, देखिएगा। एकदम प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, एकदम प्रॉपर। निकाल दिया और इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सेंटर वाला आउट का, साइड वाला इन का, ये 2 वे आपको ध्यान में रखना है। ये वाला है वो इन का है, इन वाटर, और ये आउट वाटर, सेंटर वाला आउट वाटर, इन और आउट, बस। फिर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले इसके अंदर जो पानी है वो रिमूव कीजिएगा। काफ़ी मात्रा में पानी रिमूव हो चुका है और अब इसको फंसा देते हैं क्लैम में। क्लैम में फंसाने के बाद इन और आउट का पाइपिंग करेंगे और इस वाटर प्यूरीफायर का टेस्टिंग लेंगे। ये जो पाइप है, ये इन वाला पाइप यहाँ आया है। इसको क्या करेंगे, घुमा के, नहीं ये तो आउट वाला, ये आउट वाला है, तो ये सेंटर में लगा देता हूँ। आउट वाला लगा दिया और ये आउट वाला सीधा यहाँ है, यहाँ लगा देना पड़ेगा। एल्बो किधर है, एल्बो निकाला था यहाँ से, तो ये एल्बो लगा देते हैं यहाँ, और सेडिमेंट से आने वाला पानी का पाइप जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। अब वाटर इन, ये देखिएगा, ये एल्बो है ना, ये पाइप जो आया है बाहर से, तो ये एल्बो है, ये देखिएगा। तो ये वाटर इन है, पानी यहाँ से अंदर जाएगा सेडिमेंट के अंदर। लगा दिया। अब इनलेट वाल्व का पाइप निकाल के अपने वाटर प्यूरीफायर का पाइप लगाते हैं, वाटर प्यूरीफायर का इन वाला पाइप, और चालू कर देते हैं पानी। वाटर सप्लाई ऑन, देखिएगा वाटर सप्लाई ऑन किया। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन, और ये वाटर प्यूरीफायर चालू। देखिएगा वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया। अब देखेंगे कि इसका रिजेक्ट वाटर, इसका प्योर वाटर कैसे आता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। रिजेक्ट वाटर तो आने लगा है, देखिएगा। स्पीड भी एकदम प्रॉपर है, एकदम बेस्ट है, जैसे हमें चाहिए वैसा रिजेक्ट वाटर का स्पीड है। इसका मतलब प्योर वाटर आने की संभावना 99% बढ़ जाती है। देखिएगा प्योर वाटर का आवाज़ आ रहा है, और ये देखिएगा प्योर वाटर कितनी मात्रा में प्योर वाटर आ रहा है। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। अब देखिएगा प्योर वाटर का आवाज़ कितनी ज़ोर से आ रहा है, और
यहाँ से मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से प्योर वाटर जा रहा है, देख सकते हैं। ये प्योर वाटर का फ्लो देखिएगा, एकदम प्रॉपर फ्लो है, एकदम बेस्ट फ्लो है। और ये वाटर प्योरीफायर अपना रिपेयर हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका भी वाटर प्योरीफायर बंद पड़ा है तो इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। इस वाटर प्योरीफायर में प्रॉब्लम क्यों हुआ था, क्योंकि प्री फिल्टर नहीं है इस वाटर प्योरीफायर में, प्री फिल्टर लगाना पड़ेगा। सप्लाई बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई, और ये जोड़ देते हैं। जो निकाला हुआ पाइप है हमने, ये जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद जो जो हमने रिमूव किया था वो चीज़ें आपको वापस लगा देनी है, जैसी थी वैसे लगा देनी है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू, और ये क्लैंप बचे हैं लगाने। ये देखिए ये क्लैंप लगाए नहीं, तो ये क्लैंप लगा दिए। और अब हमें क्या करना है, और अब हमें ढक्कन लगाना है, सेफ्टी गार्ड लगाना है, इस वाटर प्यूरीफायर का सेफ्टी गार्ड। देखिएगा रिजेक्ट वाटर यार प्रॉपर है, प्योर वाटर भी प्रॉपर है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, पुराने हैं तो लाइक तो कीजिएगा। और ये डिस्प्ले की वायर आपको लगा देनी है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं चलेगा, बाद में ध्यान में रखिएगा। तो ये डिस्प्ले की वायर लगा दी, और ये सेफ्टी गार्ड इस तरह से आपको धीरे से लगाना है। तो ये सेफ्टी गार्ड लगा के हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, स्क्रू टाइट करने हैं। इसके स्क्रू 4 स्क्रू, ऊपर के 2 और नीचे के 2 हमने जो निकाले थे ना, तो ये स्क्रू टाइट करेंगे और आज का काम अपना ख़त्म करेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हुई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।